ये हमारे मुल्क के लिए भी एक बड़ी अहमियत की हामिल है। हमारे स्कूल में किसी ज़माने में शाजिया परवीन शेख पाशू, ये हमारे स्कूल की स्टूडेंट रही है। 12th साइंस तक उन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की है। इस बच्ची ने सिर्फ केमिस्ट्री से PhD किया और वो सीनियर कॉलेज में हैदराबाद में एज ए लेक्चरर भी काम करती है और रिसर्च वर्क भी करती है। PhD मतलब कि आप समझते होंगे फिलॉसफी, एक डॉक्टरेट की डिग्री है। रिसर्च करने के बाद आपको PhD हासिल होती है। तो शाजिया परवीन ने एक ग्रीन केमिस्ट्री पर प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर पहले सिलेक्ट हुआ, यानी इंडिया में इसको मकबूलियत हासिल हुई। इंडिया लेवल पर वो सिलेक्ट हुआ और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर नासा, जो कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की ही नहीं दुनिया भर की एक सबसे बड़ी स्पेस पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ग्रीन प्रोजेक्ट ऑन केमिस्ट्री, इस प्रोजेक्ट को जिसमें शाजिया परवीन एज ए ग्रुप लीडर है, उसको सिलेक्ट किया। और फिर जब उनका इंटरव्यू लिया गया, हमारे लिए सच्ची बड़े इजाज की बात है। अब सुनिए कि शाजिया परवीन ने, जब नासा वालों ने उनका इंटरव्यू लिया तो अपने इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपके आइडियल केमिस्ट्री टीचर कौन है। तो शाजिया परवीन ने जवाब दिया कि मेरे आइडियल टीचर सैयद अब्दुल मतीन सर है। क्योंकि हमारे स्कूल में साइंस जूनियर कॉलेज को एस्टैब्लिश करने के एक फाउंडर हैं। मैं अपने तमाम स्टाफ की जानिब से सर को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल अख्तर सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सर का इस्तकबाल करें। साथ ही हमारे AHM सैयद दाऊद सर, अख्तर सर, सुपरवाइजर सैयद यासिर सर, सैयद वकील सर का इस्तकबाल करें। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमारे उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के स्टाफ के मौजूद है। और वकील सर की जो पहली बैच, जो इस स्कूल की जूनियर साइंस की पहली बैच, उसके स्टूडेंट सुभाष सर, विजय साहू सर और आप तालियां बजाएं, खुशी का इजहार करें, लेकिन आवाज न करें। मैं सर से गुजारिश करता हूँ, वकील सर से, कि वो अपने तासुरात के ताल्लुक से पेश करें। इमरान की आयत नंबर 102 मैंने आपके सामने खिलाया। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है, और तुम मुसलमान ही रहना उस वक्त तक के जब तक कि तुम ईमान वाले ना हो, यानी तुम्हें मौत ना आए उस वक्त तक तुम जो है मुसलमान रहना। कोई इज्जत के साथ अल्लाह की है। बेशक एक तालिब इल्म जो है अपने ज़मीन, जो कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है जिसको हम बुल्ढाना कहते हैं, यहाँ पर जो है 98 के अंदर जब मैं यहाँ पर MSc करके B.Ed करके जब फारिग होकर आया तो यहाँ पर साइंस इदारा नहीं था। अपने यहाँ के स्टूडेंट जो है बाहर अतराफ में जाते थे और तालीम हासिल करते थे। तो अल्लाह ताला के मदद से मुझे यहाँ पर समझो एक मौका मिला और मैंने उस खिदमत को अंजाम दिया, और इस तरह से खिदमत को अंजाम दिया कि अल्लाह ताला ने जो है उसके इनामात से मुझे नवाजा। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिससे मुझे कभी भी जो है कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये कहावत नहीं है, बल्कि जिंदगी में वो हासिल होने वाला मकाम है तो अल्लाह ताला जो है कोशिश करने वाले को देता ही है। आज ये बच्ची जो है
जो कि डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री है, और इससे कई टीचरों कई उस्ताद इसके पास से गुजरे होंगे, लेकिन एक अदना से टीचर जैसे टीचर का जो है नासा जैसी जगह पर वहाँ पे आइडियल टीचर करके नाम रिप्रेजेंट करना, ये वाकई मेरे लिए भी फख्र होता है। मैं काबिल नहीं था, लेकिन उस तालिबा इल्म ने या उस स्टूडेंट ने अपने उस्ताद का मर्तबा जानते हुए उससे मुझसे कुछ इंस्पायर होगी, इसलिए आज उसने केमिस्ट्री में PhD की और उसका ग्रीन केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट जो है नासा पे सिलेक्ट हुआ। और आपको बताता हूँ एक मुबारक बात ये भी है कि 17 जनवरी को उसका सेकंड राउंड ऑफ है, जिसकी जो ग्रुप लीडर कर रही है, और उसका जो है वहाँ पर 17 जनवरी को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। हो सकता है कि मुझसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात भी करे। आने वाले भी है और आएंगे, इसलिए इंतजार करता हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अल्लाह ताला आपके लिए मकाम देगा, जरूर देगा। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि दुनिया में जो है हर शख्स का मुकाबला करो, लेकिन जब मुकाबला अपने वालिदैन से और उस्ताद से हो तो वापस पलट आ जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि हार ही आपका मुकद्दर होगी।